में हमारा कोयला तथा पेट्रोलियम। कोयला तथा पेट्रोलियम, ये चैप्टर आपके सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इस चैप्टर पर आते हैं। हम अपनी मूल आवश्यकताओं के लिए डिफरेंट पदार्थों का यूज़ करते हैं। इनमें से कुछ नेचर में पाए जाते हैं और कुछ पदार्थ जो होते हैं वो हमारे फॉर्मेशन ह्यूमन प्रयासों से किया जाता है उनका। क्या जल असीमित संसाधन है? प्राकृतिक संसाधनों को दो पार्ट में बांटा गया। एक हमारा अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा हमारा क्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन असीमित मात्रा में प्रेजेंट हैं, जो कि ह्यूमन एक्टिविटी से खत्म नहीं होते। उदाहरण के लिए हमारा सूर्य का प्रकाश इसके एग्जाम्पल हैं। सेकंड है हमारा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। समाप्त होने वाले मतलब इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों के खनिज जो होते हैं वो भी हमारे मानव की एक्टिविटी से ख़त्म हो जाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। यह पत्थर जैसा हार्ड तथा ब्लैक कलर का होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिया गया है। ये आपको पिक्चर दिख रही है कोयले की, ऐसा ये कोयला होता है। कुछ लोगों ने तो देखा भी होगा इसे। पहले इसका यूज़ रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में किया जाता था। इसका यूज़ तापीय शक्ति संयंत्रों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने हेतु भी किया जाता है। कोयले का यूज़ डिफरेंट ईंधन के रूप में, डिफरेंट उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। कोयले में कार्बन होता है और मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में चेंज हो को हम क्या कहते हैं? कार्बोनेशन कहते हैं। ये कोयला जो था वो पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे, जो बाढ़ थी तो बाढ़ आने की वजह से ये वो मृदा के नीचे दब गए और इसी से ये कोयला बन गया धीरे धीरे। कोयले का उत्पोत्पाद कोक, कोलतार, कोयला गैस होते हैं। सबसे पहला है हमारा, यह एक कठोर संरचना तथा काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का क्या है? शुद्ध रूप है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? कोक है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण तथा बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। अगला है हमारा कोलतार। कोलतार क्या होता है? गाढ़ा द्रव है काले रंग का, जो इसमें आती है। स्मेल इसकी थोड़ी अजीब सी होती है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक पेंट, छत निर्माण आदि में होता है। मौत तथा अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से ही प्राप्त की जाती हैं। आजकल जो किस्से होते हैं, कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। कोयला गैस। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। आप जानते होंगे ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटर तथा कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों तथा ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति क्योंकि ये जमीन के नीचे है निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों में से हुआ है। जब ये जीव समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए, तो पेट्रोलियम होता है वो कैसे प्राप्त हुआ? लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप तथा उच्च दाब में ने मृत जीवों को पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। हरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है।
यह विभिन्न संगठनों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। क्या होती है? प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस से अनेक यूजफुल पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन भी कहते हैं। पेट्रोलियम जो प्राकृतिक गैस को उच्च प्रेशर पर सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का यूज़ ऊर्जा उत्पादन में होता है, परिवहन वाहन ईंधनों के रूप में कम प्रदूषित होता है। ये इसकी आपूर्ति पाइप से की जाती है। वह उपयोग पेट्रोलियम हमारा क्या है? एलपीजी, जो कि घरों और उद्योगों में ईंधनों के रूप में यूज़ किया जाता है। पेट्रोल जो है वो हमारा मोटर ईंधन में शुष्क धुलाई के लिए विलायक में यूज़ किया जाता है। मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप, जेट वायुयान के लिए ईंधन इसमें यूज़ किया होता है। डीजल का यूज़ हमारा भारी मोटर वाहनों, विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन के रूप में होता है। स्नेहक तेल स्नेहन में यूज़ किया जाता है। पैराफिन, मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में होता है। और बिटुमिन जो है वो पेंट में यूज़ किया जाता है और सड़क निर्माण में यूज़ किया जाता है। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित होते हैं। आपने इस अध्याय में पढ़ा होगा कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। आप जानते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इससे ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष तथा चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण होता है। इसका संबंध विश्व उष्णन से भी होता है। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। जहां तक संभव हो गाड़ी समान तथा मध्यम गति से चलाइए। यातायात लाइटों पर तथा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। टायरों का दाब सही रखिए। गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। ये था हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।